हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं कि कैसे एक कैलेंडर को प्रिंट किया जाता है। किसी एक ईयर को हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड में डालेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कैलेंडर हमारा प्रदर्शित हो गया। यहाँ पर हम कोई भी ईयर डालेंगे, जैसे 2000 हमने 24 डाल दिया, ठीक है। 2024 में जैसे हम शो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये 2024 का कैलेंडर शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2000 हमने यहाँ पर 20 का दे दिया और शो कैलेंडर पे जैसे क्लिक कर दिया तो 2020 का आ गया, ठीक है। 2025 का दे दिया हमने तो क्लिक कर दिया तो 2025 का आ जाएगा। किसी भी ईयर का कैलेंडर हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट कमांड अभी वर्क कर रहा है, थोड़ा अनरिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो देखते हैं थोड़ा। ओके, हाँ ये रिस्पॉन्स कर गया। अभी रन कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रूप से समझ में आएगा एग्जिट कमांड। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड वगैरह लेना है तो इसलिए हमने इंपोर्ट टीके एंटर को इंपोर्ट करा लिया। और कैलेंडर मेन चीज़ देखिए, कैलेंडर को शो कराने के लिए सबसे पहले हमें कैलेंडर को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो यहाँ पर मुख्य कमांड इसकी ये दी गई है, ये देखिए यहाँ पर, ये केवल कैलेंडर ये अगर हम फंक्शन यूज करेंगे मुख्य यही है। बाकी सब तो टेक्स्ट फील्ड हैं, लेवल्स हैं और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मेन कमांड ये दिया है, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने एक शो कैल का फंक्शन बनाया है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। कोड ड्राइवर यहाँ देखते हैं, ये हम लगाएं या हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दें टीके GUI से, वो भी हमारा वर्केबल होगा। लेकिन चलो देख लेते हैं। ये एक ड्राइवर कोड होता है। ड्राइवर कोड का मतलब होता है हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग कोड है वो यहीं से प्रारंभ होगा। फिर हमने देखो टीके एंटर में GUI में एक उसका ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करवा लिया और इसके बाद GUI कॉन्फ़िग बैकग्राउंड वाइट कर लिया। उसका जो हमारा कैलेंडर का जो फॉर्म प्रदर्शित होगा वो बैकग्राउंड उसका वाइट रहेगा, जैसा चाहो वैसा। टाइटल में कैलेंडर लिख दिया जाएगा और उसका जो ज्योमेट्री है वो हमारा 250 और 40 का शो हो रहा है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम कॉन्फ़िग का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर यही रखने देंगे। फिर इसके बाद देखिए लेवल हमने एक इनपुट कराया और लेवल में दिया क्या कि उसमें लिख दिया कैलेंडर, तो ऊपर लिख के आ जाएगा कैलेंडर टेक्स्ट में। और बैकग्राउंड उसका दे दिया हमने डार्क ग्रे और उसका फॉन्ट साइज दे दिया 28 और बोल्ड कर दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने कैल नाम के एक वेरिएबल में। दैन इसके बाद एक लेवल हमने लिया जिसमें GUI और उसका एंटर टेक्स्ट लिख के आ जाएगा और उसका लाइट ग्रीन वो भी रहेगा और उसको ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से है मेन चीज़, जो हम एंट्री एक फील्ड बनाए तो उसमें GUI जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक एंट्री हमसे लेगा और ईयर वाली फील्ड में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ईयर फील्ड में जैसे हमारा ये वैल्यू यहाँ से चला जाएगा, जैसे ही ये ईयर फील्ड में हमारा चला गया तो ईयर फील्ड हमारा वेरिएबल है। तो देखते हैं ऊपर चल के। तो सबसे पहले हमने जैसे शो नाम का, तो ये क्या है, एक जो शो नाम का फंक्शन है, नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने क्लिक किया बटन पे शो, तो ये शो कैल फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। और शो कैल क्या करेगा, जाके सीधे इस फंक्शन में चला जाएगा शो कैल में। और फिर हमने यहाँ पे एक न्यू टीके और न्यू GUI लगा दिया। इससे क्या होगा कि एक नया फॉर्म हमारा खुल के आ जाएगा। जैसे ही नया फॉर्म खुल के आ जाएगा तो हमने उसको भी वाइट दे दिया और उसका नाम दे दिया कैलेंडर। जैसे कैलेंडर ऊपर आएगा उसका हमने ज्योमेट्री दे दिया, मतलब उसका जो साइज है वो हमने चेंज कर दिया। और जैसे यहाँ पर देखिएगा हमने एक ईयर फील्ड लिया था। ईयर फील्ड में डेटा कहाँ से आ रहा था, देखिए ये है ईयर फील्ड। यहाँ से हमने जो एंट्री दी, एंट्री में जो डेटा दिया वो ईयर फील्ड में गया और ईयर फील्ड से हमारा जो डेटा गया वो देखिए यहाँ से। तो ईयर फील्ड ये है और गेट उससे डेटा उसने प्राप्त किया और इंटीजर करके, उसको इंटीजर प्रकार का करके
फैच ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही फैच ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया तो कैलेंडर डॉट कैलेंडर ये एक फंक्शन होता है, कैलेंडर जो कैलेंडर से प्राप्त होता है, और जो वेरिएबल हम में डेटा आया हुआ है वो फैच ईयर से डेटा लिया और किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कैल कंटेंट में ट्रांसफ़र कर दिया इसको। ठीक है, तो कैल कंटेंट के पास वो कैलेंडर का ईयर आ चुका है। ठीक है, और देन इसके बाद देखिए कैल कंटेंट को उस लेवल में एक लेवल टाइप का बनेगा कैल ईयर का, और वो लेवल कैल ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और उसकी ग्रेड कैल ईयर की ग्रेड वगैरह ये सब सेट हो जाएगी, सेल्फ पैडिंग हो जाएगी, और वो उसमें पूरा कैलेंडर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, और बोल्ड कितना होगा, 10 होगा। इसको हम चेंज करके भी देखेंगे, अभी देखते हैं रन कराकर। हमने F5 दबा दिया, डायरेक्ट हमारा रन कर गया, और हमने यहाँ पर 25 दे दिया और शो कैलेंडर पे क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारा ये आ गया। अब हम इसका 10 दिया गया है, थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसमें थोड़ा यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, इसको हम लिख करते हैं 20। ठीक है, दैन इसके बाद कंट्रोल S कर देते हैं, F5 कर देते हैं, और दैन इसके बाद यहाँ पर हमने 2021 का और शो कैलेंडर पर क्लिक कर दिया। देखिए ये कैलेंडर का जो फॉन्ट साइज था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन ये जो उसका टेक्स्ट फील्ड है ये हमारा छोटा रह गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके साइज को बड़ा नहीं किया है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे वही 10 में, ताकि हमें पूरा दिखाई दे सही से। या फिर हम देखते हैं 15 कर लेते हैं, वहाँ पर 20 की जगह क्या कर लिया हमने, यहाँ पे 15 कर लिया, और फिर हमने कंट्रोल S करके F5 कर दिया। तो हमारा ये 2021 या 2000, चलिए कुछ भी लिख देते हैं। देखिए ये 15 का आ गया, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और ऊपर भी खींच लेते हैं थोड़ा सा, तो ये पूरा शो होके दिखाई देगा। थोड़ा इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके जो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो हमने एक सेटिंग की है, इसको हम लोग 700 कर लेते हैं, 700 और 600, कंट्रोल S, और सेटिंग देखना पड़ता है कोऑर्डिनेट के अनुसार ही इसकी सेटिंग हो पाती है, और उसी के हिसाब से हम लोग इसमें वैल्यू को रखते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ा उसमें। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैलेंडर शो होता है। उसका फॉन्ट साइज 10 ही रहने देंगे, तो समझ में आ गया होगा। पूरा इसका सोर्स कोड देख लीजिए आप लोग। और एग्जिट कमांड का देखिए, ये एग्जिट कमांड का कोड लिखा हुआ है। तो एग्जिट कमांड में क्या केवल एक बटन बनाया है, और एग्जिट फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है ये स्वतः ही वर्क करता है, ये बाहर निकालने के लिए। जैसे हम लोग फिर से इसको एक बार रन करा देते हैं, और जैसे हमने एग्जिट पे क्लिक किया तो ये तुरंत हमसे किल के लिए हमसे पूछेगा, और हमने ओके कर देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम किल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा प्रोग्राम देख लीजिए एक बार, और कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये कैलेंडर का। थैंक यू।